तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आपको डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स आपको दे रखा है ये और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग, जिसको भी डिवाइड करने को बोला है, इसको हम लोग डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिख लेते हैं। जैसे कि पी ऑफ एक्स को हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला पावर वाला टर्म मतलब 3x² प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर में लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद जी ऑफ एक्स को भी डिक्रीजिंग पावर में, तो 1 प्लस एक्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपको पूछा है इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, आपको डिवाइड करने को बोला, इसका मतलब इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, आपको करना है 3x² प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो हम लोग डिवाइड इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एक नॉर्मल डिवीजन मेथड आपको पता हो, ठीक है, मैं लेट्स से मैं 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5 इंटू टू 10 माइनस 2। ठीक है, अब ये 2 जो है 5 से छोटा है तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे एज अ रिमाइंडर। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टू क्वोशंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 5 इंटू टू प्लस टू, 5 इंटू टू प्लस टू, ये नॉर्मल डिवीजन है, हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग देखो काफ़ी सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डिफरेंसेस भी है। ठीक है, आपको ध्यान से देना आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसको, इस नंबर को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3x² मिले। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आप सोच सकते हो क्या जिसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करने पे 3x² मिले, वो है 3x। ठीक है, 3x इंटू एक्स क्या होगा, 3x², 3x²। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला नंबर प्लस वन भी तो बचा, प्लस वन को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो, प्लस वन इंटू 3x प्लस 3x। ठीक है, ये मिल गया ये। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, 12 माइनस 10 करते हैं। ठीक है, 12 माइनस 10 करने पर 2 मिलता है। सेम वे में यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है जिसको आपको समझना जरूरी है। ट्विस्ट तो है नहीं बट आप समझो हम लोग उस वो क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² प्लस एक्स। देखो मैं बाहर पे मैं लिख के बता रहा हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं, 3x² प्लस एक्स माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3x² प्लस 3x, यही कर रहे हैं हम लोग, है ना, दिस माइनस दिस कर रहे हैं। तो जब दिस माइनस दिस करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा, अंदर का सब सारे नंबर्स का, ये जो अंदर वाला नंबर है, ये वाला नंबर, इन सब का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा 3x² प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 3x², यहाँ पे माइनस 3x। ठीक है, इसका मतलब ये माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, इन सब का साइन चेंज, यहाँ पे क्या था, प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन भूल जाओ। ठीक है, अब इनको नॉर्मली ऐड कर लो। अब x माइनस 3x, अब ये साइन आपको नहीं देखना। ठीक है, ये साइन अब रेलेवेंट नहीं रहेगा, अब हमारे लिए मेन साइन ये है। ठीक है, तो x माइनस 3x तो बनेगा माइनस 2x, है ना, और 3x² माइनस 3x, ये तो जीरो बन गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बचा वाला नंबर है उसको यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x बने। ठीक है, ऐसा नंबर आप सोच पा रहे हो, ऐसा नंबर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि माइनस 2 इंटू एक्स करने पे क्या हो रहा है, माइनस 2x। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू माइनस वन करने पे हो रहा है माइनस 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट ना करके आप सीधा ही मतलब क्या करो, सीधा साइन चेंज कर दो। जो ये नीचे वाला का जो नंबर था ना, इसका साइन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना रहता है। सब्सट्रैक्ट करते अंदर वाले चीज़ों का सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग करना क्या है, -2x माइनस वन माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -2x माइनस टू, -2x माइनस टू। ठीक है, अब ये माइनस रखते देखो अंदर वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा -2x माइनस वन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, देखो अंदर वाले का सबका साइन चेंज हो गया। तो हम लोग इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख दो, साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, माइनस था तो प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ था नहीं, मतलब पॉजिटिव था, पॉजिटिव को नेगेटिव करें, यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव करें, सेम यहाँ पे नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करें, साइन चेंज कर देना। ठीक है, और सिंपली इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो -1 + 2 + 1। ठीक है, और ये तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली बचा ये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करा,
व्हेन वी डिवाइडेड बाय दिस तो हम लोग को क्वोशिएंट क्या मिला ये, और रिमाइंडर क्या मिला 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट 3x² प्लस x माइनस 1, 3x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या मिला 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है अपना 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ये साइन चेंज करना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैंने आपको समझा दिया क्यों साइन चेंज होता है, ठीक है। अगले बार से ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब नया नया ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं साइन चेंज करने में, ठीक है। तो एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग और एक एग्जाम्पल 7 भी डिवीजन ही करेंगे।